नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर बैन को मिल रही सफलता के बाद बिहार में भी लाउड स्पीकर बैन की मांग तेज हो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे खारिज कर दिया है। जो लोग लाउड स्पीकर बैन की मांग कर रहे हैं, उनका तर्क है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान की तेज आवाज से लोगों को परेशानी होती है। तर्क ये भी है कि तेज ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है और ये कोर्ट ने आदेशों के विरुद्ध है। हालांकि सीएम धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से इस मांग को खारिज कर चुके हैं। तो विवाद पर सीएम नीतीश का बयान, जहां बिहार में लाउड स्पीकर मॉडल नहीं, ये सब फालतू की चीज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर बयान दिया है, जिसको जैसे मन करता है वैसे चलता है। सब फालतू चीज इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं है। क्या चीज है सर? लाउड स्पीकर वाला सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता है सर। और मुख्यमंत्री के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू ने जहां सीएम के बयान का समर्थन किया है, तो वहीं बीजेपी लाउड स्पीकर बंद करने के फैसले का समर्थन कर रही है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि सीएम बीजेपी से उब चुके हैं। से परेशानी है या दिमाग में कोई परेशानी है? रमजान की अवधि में यह सवाल को उठाया जाना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग अजान में लाउड स्पीकर के प्रयोग का सवाल उठा रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपना नजरिया साफ करें कि प्रातःकालीन मंदिर और मठ में आरती और देव पूजा में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, उस पर क्या नजरिया है? विभिन्न कर्मकांड में जो लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है, उसमें क्या नजरिया है? और राजनीतिक कार्यक्रम के प्रचार प्रसार सहित जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है। तो क्या वैसे कार्यक्रमों में ध्वनि नियंत्रण के लिए कोई कारगर प्रणाली पर अब तक के जो भी राजनीतिक दल इस सवाल को उठा रहे हैं, क्या उसने इन चीजों का प्रयोग किया या नजरिया साफ किया? यह महत्वपूर्ण है। आप उसको सियासत क्यों कहते हैं? जरा कल्पना करिए, आप ही फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। कई बार कवरेज के लिए रात के 12 बजे तक आपको किसी पॉलिटिकल न्यूज, अन्य न्यूज के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है। 12 बजे रात में आप घर आइए और 4 बजे सवेरे लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाए, आपकी नींद में खलल आए। हम समझते हैं कि इस पर तो बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए। भगवान तो अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, अल्लाह तो अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। अगर लाउड स्पीकर से वो आवाज सुन लेते तो हम समझते हैं कि बहुत लोग जन्नत जा चुके होते अपनी बात उनसे कह करके। वॉइस एक पॉल्यूशन है, तो तमाम वॉइसेस जिससे कि पॉल्यूशन होता है हमारे समाज में, हमारे घरों में, उस पर एक कानून बनना चाहिए। बात मैंने आपसे कही थी। अब मुझे लगता है कि कल का बयान जो आज मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि जो सरकार का बयान है बिहार का, क्योंकि नीतीश जी का बयान मैं सरकार का बयान समझता हूँ, तो वो बयान तर्कसंगत है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है और उसको हम लोग मान के चलते हैं कि उस पर वो कायम रहेंगे। बीजेपी नेताओं के विवादित मुद्दे और जिस तरह से वो बुलडोजर और लाउड स्पीकर की बात को छेड़ते हैं, इससे अब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ऊब चुके हैं। कल उन्होंने स्पष्ट रूप से लाउड स्पीकर हटाने वाली बात को सिरे से खारिज किया और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। और लाउड स्पीकर विवाद पर सीएम नीतीश के बयान को, जो उन्होंने बयान दिया है, उससे कहीं न कहीं विराम लग गया है। लेकिन यूपी मॉडल पर बिहार के नेताओं की क्या राय है, आइए ये भी सुनते हैं। लाउड स्पीकर एक अलग विषय है, उसको किसी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अजान को कोई नहीं रोक सकता। अजान तो हो रही है सब जगह, उससे लाउड स्पीकर और अजान ये दो शब्द है, और लाउड स्पीकर किसी धर्म से लेना देना नहीं है। इस वजह से उतरवाया गया है, जो रीजन जो दिया गया है कि नींद जो है वो टूट जाती है, लोगों को तकलीफ होती है। मेरा सवाल है, जब किसी को बेरोजगार है
उसको रोजगार नहीं मिलता, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। ज्यादा चर्चा किस पे करनी चाहिए? महंगाई से कमर टूट जाता है, तो जो कमर टूट जाता है, भविष्य खराब हो जाता है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। कि लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजाने से कुछ होता है क्या? ये तो सिर्फ और सिर्फ एक उत्तेजना फैलाने की बात है। इसलिए जो इस प्रकार की उन्मादी जुलूस होता है और इस प्रकार के लाउड स्पीकर और घड़ी घंट बजते हैं जिससे दूसरों को माने वायु प्रदूषण होता है, ऐसे में हरकत में बंद कर देना चाहिए सब चीज को। और मधुबनी से बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद कहते हैं कि लाउड स्पीकर चाहे किसी भी जगह बजे, उसे बंद होना ही चाहिए। लाउड स्पीकर का भी एक्ट है और जो खास करके हृदय रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही दुष्कर हो जाता है कि सुबह में, शाम में, दोपहर में 5-5 बार दिन में लाउड स्पीकर से तेज़ आवाज़ करके लोगों को की नींद हराम करना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और सीमांचल से भी योगी के लाउड स्पीकर मॉडल की मांग उठने लगी है। सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए। देखिए, वो किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इसको नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। अब हमारे जोगी जी वहाँ किए हैं, वो लागू भी हो रहा है, लोग अपने उसको पालन कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह बिहार में भी लागू होना चाहिए। और यूपी से लाउड स्पीकर विवाद बिहार पहुंच गया। अब इसमें ये भी आपको विस्तार से जानने की जरूरत है। लाउड स्पीकर पर अजान विवाद को अब विस्तार से भी जानिए। लाउड स्पीकर पर अजान विवाद की शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी, जहां पुलिस ने मस्जिदों से माइक्रोफोन सीज करने शुरू किए। पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया। 1 साल पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन पर ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकर पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए और सेंट्रल नॉइस पर बोर्ड के नियमों के अनुसार ही लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं। हिंदू संगठन श्री राम सेना और बजरंग दल ने भी धमकी दी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान बंद नहीं हुई तो वो भी मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर हनुमान चालीसा और जय श्री राम जैसे नारे लगाएंगे। महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर इस विवाद को शुरू किया, जिसमें उन्होंने मस्जिदों से होने वाली लाउड स्पीकर अजान को बंद करने की सलाह दी। इधर गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी लाउड स्पीकर पर अजान पर रोक लगाने की मांग की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कि क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000। इसके तहत आवासीय क्षेत्र में ध्वनि की सीमा दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब समझिए ये कि आवाज को आपसी बातचीत में जो है वो 30 डेसिबल की ध्वनि होती है। लाउड स्पीकर 80 से 90 डेसिबल तक ध्वनि पैदा करता है और जो आम आदमी है वो 20 से 120 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब ये भी जान लीजिए कि लाउड स्पीकर विवाद पर पाबंदी की मांग कहां-कहां से हो रही है। भारत अकेला देश नहीं है जहां लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है और इस पर पाबंदी की मांग की जा रही है। कई दूसरे देशों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश हैं। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम के समेत कई और देशों में धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर सीमाएं तय की गई है। वहीं नाइजीरिया के कुछ शहरों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। सऊदी अरब में रमजान के दौरान मस्जिदों में लाउड स्पीकर के वॉल्यूम का लेवल जो है वो तय करने की घोषणा की गई है। वहीं स्पीकर वॉल्यूम तक 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही पवित्र महीने के दौरान भी अतिरिक्त प्रार्थना के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। और चलिए अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सीधा शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, देखिए यूपी से जो है लाउड स्पीकर विवाद अब बिहार पहुंच चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इसे लेकर बयान दिया है, तो क्या अब बीजेपी इसे लेकर म्यूट हो जाएगी? पूरे मामले को हम देखें तो ये मामला ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है और ध्वनि प्रदूषण कम करने की कवायद की जा रही है।
लेकिन अब इस पूरे मामले को धर्म से जोड़ दिया गया है, लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटा तो। लेकिन अभी भी बीजेपी के जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि इस मामले पर सार्थक बहस होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस पर सड़क से लेकर संसद तक बहस हो, जो जितने भी लोग हैं, धर्मगुरु हैं, वो इस पर चर्चा करें कि वाकई क्या लाउड स्पीकर बजता है, मंदिरों में बजे या मस्जिदों में बजे, उससे लोगों को कितनी परेशानी होती है और क्या ये बंद नहीं होना चाहिए, यह बीजेपी के लोग अभी भी कह रहे हैं। हालांकि इन बातों को हर लोग मानने को तैयार हैं कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन बात जब मंदिर और मस्जिद की होती है तो इसे धर्म से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद इस पूरे मामले पर सियासत होती है। यदि हम जिस तरीके से लगातार देश में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा लोग बहरेपन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाया गया या फिर उनकी आवाज़ को कम किया गया, अब इसकी मांग पूरे देश में उठने लगी है और यह कहा जा रहा है कि सिर्फ ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने की एक कवायद है, ऐसा नहीं कि इसे धर्म से जोड़ा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने बिहार में यह साफ कर दिया है कि बिहार में ये सब नहीं होने जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि ये फालतू बातें हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, यदि इसे रोकने के लिए कोई पहल करनी होगी तो क्या करना होगा, ये भी तमाम राजनीतिक दलों को बताना होगा कि सिर्फ धर्म से जोड़ करके इस मामले पर सियासत होगी या फिर इसे रोकने के लिए कोई पहल भी की जाएगी। क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाएगा या फिर लाउड स्पीकर बजाया जाएगा, लेकिन जब बात ध्वनि प्रदूषण की आती है उसके लिए क्या पहल होनी चाहिए, ये जवाब जरूर लोगों को देना चाहिए। जी बाकी शैलेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कह दिया कि ये सब फालतू की चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू इन दोनों के स्टैंड अलग अलग है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो लालू प्रसाद यादव आज पटना आएंगे। जमानत मिलने के बाद पटना पहुंचेंगे लालू प्रसाद यादव और इसे लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, जहां लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचेंगे और इसे लेकर आरजेडी में उत्साह का माहौल है। भव्य तैयारियां की गई है स्वागत के लिए और दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव एडमिट है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंचेंगे और इसे लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तमाम तरह की तैयारियां की गई है लालू प्रसाद यादव के स्वागत के लिए। और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव अभी एम्स में और बिहार में मक्का और चावल से बनने वाले पहले एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन आज यानी कि 30 अप्रैल को पूर्णिया में होने जा रहा है। प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन करेंगे। एथेनॉल प्लांट के बनने से सीमांचल के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया में बिहार का पहला एथेनॉल फैक्ट्री खुलने जा रहा है। शहर से 15 किलोमीटर दूर परोरा के पास शुरू होने वाला यह एथेनॉल फैक्ट्री सीमांचल के बड़े इलाके के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस फैक्ट्री में प्रतिदिन 65,000 लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा फिश, कैटल और मुर्गी दाने का भी यहाँ उत्पादन होगा। एथेनॉल फैक्ट्री से 2.5 मेगावाट बिजली का भी प्रतिदिन उत्पादन होगा। एथेनॉल के निर्माण में मक्का और टूटे हुए चावल का उपयोग होगा। फैक्ट्री में प्रतिदिन 160 टन मक्का और चावल की खपत होगी। भारत प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है 2024-25 तक 20% एथेनॉल का मिक्सिंग पेट्रोल डीजल में करना है, उसके प्लान के अंतर्गत ये प्लांट लगाया गया है। किसान भाई को जो उपज है यहाँ पे मक्का है या चावल है, उसका भी उनको उचित मूल्य मिलेगा। यहाँ बनाए गए एथेनॉल को सरकारी तेल कंपनियां OICL, भारत पेट्रोलियम समेत कई दूसरी कंपनियां भी खरीदेंगी। फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। इससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही बर्बाद हो चुके मक्के और चावल की भी खरीद होगी। प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच के लिए यहाँ आधुनिक लैब बनाए गए हैं। वो हम ये जो हमारा ग्रेन साइलो है, हम उस ग्रेन साइलो में स्टोर करेंगे। फिर ग्रेन साइलो से हमारा जो कन्वेयर के थ्रू मिलिंग सेक्शन में जाएगा। मिलिंग सेक्शन में हम उसका फ्लोर बनाएंगे।
फ्लोर बनाने के बाद हम उसको लिक्विडिफिकेशन में ले जाएंगे, सॉलिडिफिकेशन के बाद फिर हम उसको फर्मेंटेशन में ले जाएंगे। फर्मेंटेशन के बाद जो हमारा है डिस्टिलेशन सेक्शन, हम उसमें वहाँ रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाएंगे। रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के बाद जो भी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हम उसको MSDS सेक्शन प्लांट में ले जाएंगे, वहाँ हम एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम है और यही कार्यक्रम में कोई विशेष भाषण की अभी तक कोई जनता को रिप्रेजेंट करने के बाद जो है अभिभाषण में कोई प्रोग्राम है नहीं। बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात है कि आसपास लोगों को रोजगार होगा। इथेनॉल के साथ साथ यहाँ पे जो मुर्गी का दाना और फिश का जो दाना है वो भी बनाया जाएगा और इससे इस इलाके के किसानों को और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी रोज़गार मिलेगा। खासकर जो मक्का किसान है, राइस के किसान हैं, उन्हें उचित कीमत मिलेगा, जिससे इस इलाके में खुशहाली छा जाएगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, परोरा, पूर्णिया। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। आपको बताते चले कि वज्रपात, आंधी, बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 11:30 बजे तक के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश, आंधी, तूफान को लेकर मौसम विभाग ने सुबह 11:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया है। और औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां सब्जी मंडी में आग लग गई है और आग की चपेट में 40 दुकानें आ गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से, जहां सब्जी मंडी में आग लग गई है और इस आग की चपेट में 40 दुकानें आ गई है। ओबरा सब्जी मंडी में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां सब्जी मंडी में भीषण आग लगी है और इस आग की चपेट में 40 दुकानें आ चुकी हैं। आपको बताते चले कि काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया गया है। ओबरा सब्जी मंडी की ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आग किन वजहों से लगी है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन काफी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया। बात पटना की, पटना में चोरों का उत्पात सामने आया। पटना से चोरी की गई गाड़ी पूर्णिया से मिली है और बिहार STF की गाड़ी चोरी हुई थी। आपको बताते चले कि पूर्णिया दालकोला बॉर्डर पर गाड़ी बरामद हुआ है और पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी पटना से, जहां चोरों का उत्पात सामने आया है और पटना में चोरी की गाड़ी जो है वो पूर्णिया से मिली है। बिहार STF की गाड़ी बरामद कर ली गई है और आपको बताते चले कि पूर्णिया दालकोला बॉर्डर पर गाड़ी बरामद किया गया है और पुलिस ने 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए आप, इस पूरे मामले पर 2 अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। राजधानी पटना से ये खबर, जहां अपराधियों का उत्पात सामने नजर आ रहा है। पटना से चोरी की गई गाड़ी पूर्णिया से मिली है। बिहार STF की ये गाड़ी चोरी हुई थी, जिसे पूर्णिया से बरामद किया गया है। और फिलहाल अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।